नमस्कार, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हमारे पुराणों में उल्लेख है कि नर्क कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो हमारे पुराण कहते हैं, ब्रह्म पुराण के संदर्भ से मैं बताऊंगा आपको कि ब्रह्म पुराण है मेरे हाथ में। इसके आधार पर मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के आधार पर उसको किस प्रकार से पुरस्कार मिलता है या फिर दंड मिलता है। पुरस्कार यानी कि उसको स्वर्ग में जाने को मिलता है, मोक्ष मिलता है, या फिर उसको पुनर्जन्म के लिए बहुत अच्छा एक अगला माध्यम मिलता है। उसकी आत्मा को एक अच्छे परिवार में या अच्छा जन्म उसको दोबारा से मिलता है। ये उसका पुरस्कार हो गया। या फिर उसको मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि वो हमेशा के लिए वो अदृश्य हो जाएगी उसकी आत्मा और तृप्त हो जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा यह है कि यदि उसने कोई दुष्कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं और वो उसको दंड दिया जाएगा, तो किस प्रकार से उसको दंड दिया जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि 22 प्रकार के नरक हैं जिनमें उसको भेजा जाता है, और वो मनुष्य लोक से नीचे की तरफ, भूमि के नीचे यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके नीचे की तरफ जो लोक है, उन लोकों में उसको भेजा जाता है। एक तो ऊर्ध्व गति होती है जो ऊपर की तरफ उसको भेजा जाता है, एक अधोगति होती है तो नीचे की तरफ भेजा जाता है, यानी गर्त में भेजा जाता है, जिसको कहते हैं कि तू गर्त में जा, मिट्टी में उसको दबा देते हैं, या यो हम ये कहते हैं कि उसको जिस प्रकार से मिट्टी में दबा दिया जाता है उसी प्रकार से वो होता है। तो भूमि के नीचे, मतलब भूमि के नीचे मतलब पाताल लोक जिसको कह सकते हैं, या कि हमारी जो फुटबॉल जैसी जो भूमि है उसके नीचे की तरफ जो लोक है वो वहां पर पहुंच जाता है। तो वो 60,000 योजन की दूरी है उसकी, 86,000, यानी कि हमारी भूमि से नीचे की तरफ 86,000 योजन की दूरी है उन लोकों की। नर्क लोक वगैरह जितने भी नाम 22 प्रकार के हैं वहां पर भेजा जाता है उनको दंड भुगतने के लिए, सजा वगैरह भुगतने के लिए। लेकिन पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि उनको भेजा जाता है तो किस आधार पर भेजा जाता है, तो आज मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस आधार पर उनको दंड दिया जाता है या फिर उनको पुरस्कार दिया जाता है आत्माओं को। यानी हम ये कहें कि एक जो शरीर है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवक हो या वृद्ध हो, उस जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अपना शरीर तो वो यहीं छोड़ जाता है, और एक पुंज, आत्मा पुंज उसका निकल जाता है जो कि हमें साधारण मनुष्य को दिखता नहीं है। और यदि वो दिखता नहीं है तो किस आधार पर उसको दंड दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है। तो हम अपने लोक की बात कर रहे हैं कि यानी कि मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं, हम अपने आधार पर बात कर रहे हैं कि हमको दिखता है या नहीं दिखता है। लेकिन यदि हम दिव्य आत्माओं की बात करें, पुराणों की बात करें, तो वहां पर यह है कि एक आत्मा पुंज है, वो इस शरीर को, पंच महाभूत का जो शरीर है, इसको छोड़ करके जब वो जाता है तो वहां पर उसको एक अदृश्य तरीके से दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वो शरीर प्राप्त होता है, उसी आधार पर उसको एज इट इज यही का यही शरीर दूसरे तरीके से उसको प्राप्त होता है। ये शरीर तो सांसारिक लोगों के लिए एक मिट्टी का पुतला जो बनाया हुआ होता है प्रभु के द्वारा, वो यहीं पर मिल जाता है, क्योंकि ये वहां नहीं जा सकता, सशरीर व्यक्ति नहीं जा सकता, या चाहे वो नरक में जाना हो या स्वर्ग में जाना हो या कहीं भी जाना हो, उसको इसी पृथ्वी पर से जो उसको जो जो भी मिले हैं, चाहे वो उसकी उसके मिट्टी से बना है, जल तत्व बना है, अग्नि तत्व बना है, वायु तत्व से बना है, तो वो पूरा शरीर यही रह जाएगा और इसको नया शरीर दिया जाएगा। तो वो भी अदृश्य तरीके से, यानी कि वो रहेगा वही शरीर, सकल सूरत वही रहेगी, उसकी ऊंचाई, नाप तोल उसका जो भी है वो सब कुछ उसका शरीर में एज इट इज रहेगा। महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, लेकिन उसके वस्त्र नहीं होंगे उसके शरीर पर। और उसको फिर वहां पर अन्य प्रकार से जो शरीर मिलेगा उसको, उस शरीर को या तो दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, उसी के आधार पर उसको वो ऊपर भेजा जाएगा या फिर नीचे भेजा जाएगा। और उसको अगर दंड मिलेगा तो उसको मारते हुए या फिर उसको चाबुक मारते हुए, अन्य प्रकार के जो भी प्रकार है दंड देने के, वो उसको फिर वो
नरकलोक की तरफ लेके जाया जाएगा। उसके उन दुष्कर्मों के कर्मों के आधार पर उसको वो दंड भुगतने के लिए उन 22 में से किसी भी 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, जहां पर भी जो लोक है उसको उस आधार पर वहां भेजा जाएगा और उसको वो यातनाएं दी जाएगी। और यदि वो अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसको फिर उस आधार पर वहां भेजा जाएगा ऊपर के लिए। जैसे स्वर्ग लोक हो गया, देवलोक हो गया, या ब्रह्मलोक हो गया, या मोक्ष हो गया, तो जो भी है उसको वहां भेजा जाएगा। इस आधार पर वो निर्णय लिया जाता है। तो ये निर्णय कौन लेता है, कैसे लेता है, कब लेता है, और क्या है उसका पैरामीटर, तो ये हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो मैंने बताया है कि हमारी जो आत्माएं हैं वो दूसरा शरीर धारण करती है, यानी कि दूसरा शरीर जब धारण करती है तो उन शरीर का वही एक तत्व होता है, वो देव तत्व अलग से प्राप्त किया जाता है उसको, क्योंकि वो फिर दृश्यमान नहीं होता आम आदमी के लिए। ये सब चीजें हैं। एक साधारण से व्यक्ति के लिए यदि कोई पढ़ने में इंटरेस्ट हो पुराणों को, तो उसके लिए ये बहुत आसान है समझना। क्योंकि जब मैं नहीं पढ़ता था तो मैं भी यही सोचता था कि अरे यार ये किस आधार पर कहा जाता है कि दंड मिलेगा, जब हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो ये जो पश्चिम की थ्योरी है या फिर मिडिल ईस्ट की जो थ्योरी है, वो यही है कि जो कुछ है वो यही शरीर है, और इसके मरने के बाद, क्योंकि हमारा वो जो देखते हैं वो यहीं तक देखते हैं कि जो कुछ है वो इसी शरीर में है, यही शरीर है, इसके बाद कुछ नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। क्योंकि किसने देखा है, वो इस आधार पर बात करते हैं, क्योंकि उनके पास पुराण नहीं है, उनके पास वेद नहीं, वो वहां तक जाने का मार्ग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो पुराणों को नहीं पढ़ते। आर्य समाज को भी अगर हम ले तो वो भी नहीं पढ़ना चाहता इसको। या फिर हम मिडिल ईस्ट के रिलीजन मजहब की या इनकी बात करें तो वो भी पुराणों से संबंधित नहीं है, इसलिए वो यहाँ से मतलब वो यहीं तक सीमित है, वो पृथ्वी लोक तक ही सीमित है, इससे आगे वो सीमित, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो पुराणों का अध्ययन नहीं करता। तो जब हम पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब यदि पुराणों का अध्ययन किया जाए वास्तविक तरीके से, किस आधार पर किया जाए, या फिर पुरलोक और पुनर्जन्म, यदि एक ये है परलोक और पुनर्जन्म, इसको भी यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर भी ये विस्तार से समझाया हुआ है कि किस प्रकार से आत्मा मरती है, किस प्रकार से वो दूसरा शरीर धारण करती है, या किस प्रकार से उसको आ, मोक्ष मिलता है, या पुनर्जन्म यदि होता है तो कैसे, क्या क्या उसको शरीर धारण करना पड़ता है, और क्या क्या उसके पैरामीटर्स है। ये सब चीजें जानने के लिए हमें कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर के अलावा हम टेलीविज़न देखते रहेंगे तो हमें ये सब चीज़ें नहीं ज्ञात होगी। हाँ, आप टेलीविज़न भी देखिए, न्यूज़पेपर भी पढ़िए, क्योंकि अपडेट रहने के लिए तो वो ठीक है। लेकिन यदि आप वास्तविकता को, संसार की जानना चाहते हैं, जितना आप धार्मिक ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ेंगे, उतने आप अपडेट होंगे, ये भी एक सत्य है। क्योंकि आप अपडेट सिर्फ वो डेली न्यूज़ पढ़कर नहीं या सुनकर नहीं हो सकते। आपको अपडेट होना है तो हर तरीके से होना चाहिए। आपको यदि कहीं पर बहस होती है कहीं पर, तो आप उसका भी आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, इस प्रकार की। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में होने वाली बहस का कोई आधार नहीं होता है और कोई सर-पैर नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पुराणों का भी अध्ययन करें, और ये बहुत महंगी नहीं होती हैं, और ना ही इनको पढ़ने के लिए बहुत लंबा समय या बहुत कोई ज़्यादा तामझाम होता है। आप बस उठाया, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, या आप अपने बैग में भी डाल करके रख सकते हैं और कहीं पर भी इनको पढ़ सकते हैं। ये बहुत आसान होता है इसको पढ़ना और समझना। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।